Hello everyone, I am Monica. I am going to start a series of basic in text citation rules. The mechanics of scholarly prose. Conventions in academic writing enable readers to focus their attention on what is most important. The author's argument following are some of the conventions commonly accepted in scholarly writings: name of a person, title of authors, name of authors and fictional characters, title of sources, capitalization and punctuation, italics and quotation mark, shortened titles, titles within titles, quotations, ellipses, dates and times, and certain common academic abbreviation. And first one is name of person. How you will cite the name of person. Before starting this, it's very necessary to understand cite and citation. The meaning of cite and citation. Cite means to mention something as proof of what are you saying, or you use somebody's exact words as an example to support. And citation is the way you tell your readers that certain material in your work came from another source. साइट का मीनिंग है दूसरे के द्वारा कहे गए शब्द एग्जैक्ट आप अपने वर्क में एग्जाम्पल के रूप में शो करें. एज प्रूफ ऑफ वट यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हो उसका प्रूफ आपने देना है. मीन्स मैटर आपने अगर किसी बुक से बोरो किया है तो आपने उस बुक को साइट करना है. दूसरी तरफ है साइटेशन. साइटेशन इज़ द वे you tell your readers that certain material in your work came from another source. Citation का मतलब है कि आपने अपने रीडर्स को ये बताया कि आपकी बुक का कुछ सर्टन मटेरियल है जो किसी दूसरी बुक से लिया गया है. सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं साइट और साइटेशन मीन्स कि जिस बुक से आपने मटेरियल को बोरो किया है आपने उस बुक से रिलेटेड जो डिटेल हैं वो अपने वर्क में साइट करनी है, कोट करनी है, उनके बारे में आपने बताना है. और इसमें सबसे पहले आता है नेम्स ऑफ पर्सन. अब किसी पर्सन के नेम को आप किस तरह से साइट करेंगे? विद द एक्सेप्शन ऑफ वेरी फेमस पर्सन्स सच एज शेक्सपियर और दांते, स्टेट समवन्स नेम फुली द फर्स्ट टाइम you use it in your discussion. Write the name accurately, exactly as it appears in your source or in a reference work. अगर कोई बहुत ही फेमस राइटर है जैसे कि शेक्सपियर, उस कंडीशन को अगर हम एक बार छोड़ दें तो जिस भी पर्सन का नेम है उसको आपने पूरा लिखना है, फुली एक्यूरेट लिखना है, जैसा वर्क में दिया गया है एग्जैक्टली उसी तरह से आपने उस पर्सन का नाम लिखना है. अपनी तरफ से उस नाम को ना तो छोटा करना है ना ही उसमें कुछ ऐड करना है. जैसे कि ये नेम्स. डू नॉट चेंज ऑथर जॉर्ज रस्ट जूनियर टू ऑथर जॉर्ज रस्ट. जैसे कि आप देख सकते हैं दिस वन ऑथर जॉर्ज रस्ट कोमा जूनियर, दिस इज़ द फुल नेम. अब अगर आप ये सोचें कि ये तो ज़्यादा लंबा हो गया, हम इसका जूनियर हटा देते हैं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे. डू नॉट चेंज ऑथर जॉर्ज रस्ट जूनियर टू ऑथर जॉर्ज रस्ट. तो नाम जैसा दिया हुआ है आपने एज इट इज़ लिखना है, उसमें किसी तरह का कोई भी हेर फेर नहीं करना है. ठीक इसी तरह से जो नेक्स्ट नेम है विक्टोरिया एम सैकविल हाइफन वेस्ट. अब यहाँ अगर आप ये सोचें कि ये जो बीच में हाइफन है हम इसको हटा देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है. यू डू नॉट ड्रॉप द हाइफन इन विक्टोरिया एम सैकविल हाइफन वेस्ट. इन सब्सिक्वेंट यूजेज यू मे रेफर टू अ पर्सन बाय हिज और हर फैमिली नेम only unless of course you refer to two or more persons with the same family members. बाद की सिचुएशन के अंदर आप
उस पर्सन को उसके फैमिली नेम से भी एड्रेस कर सकते हैं। फैमिली नेम मीन्स सरनेम से भी उसको एड्रेस कर सकते हैं। अगर उसी फैमिली के 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन दिखाए गए हैं तो उस कंडीशन को एक्सेप्शन हम मानेंगे। जैसे कि कोई शर्मा जी हैं, अब जो दादा हैं वो भी शर्मा है, उनका बेटा भी शर्मा है, उनका पोता भी शर्मा है। अगर किसी वर्क के अंदर एक पर्सन का जिक्र है, मान लिया कि पोते का जिक्र है, तो उसको हम शर्मा नाम से बुला सकते हैं तब तक जब तक परिवार के दूसरे लोगों का जिक्र उस वर्क में ना आया हो। क्योंकि उसके बाद अगर हम ये कहेंगे कि मिस्टर शर्मा ने ये किया तो उस कंडीशन के अंदर हमें कन्फ्यूज़न होगा, रीडर्स को कन्फ्यूज़न होगा कि कौन से मिस्टर शर्मा ने। तो जब तक 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स का जिक्र नहीं आता तब तक आप फैमिली नेम का यूज़ कर सकते हैं। फैमिली नेम्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। इन सम लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज़, हंगेरियन, जापानीज़, कोरियंस एंड वियतनामीज़, फैमिली नेम्स प्रीसीड गिवन नेम्स। कुछ एक लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे कि ये, इनमें जो फैमिली नेम है, सर नेम है, वो नाम से पहले आता है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर फैमिली नेम को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। इन ब्रीफ वी कैन से दैट यूज़ फुल नेम एट द बिगनिंग एक्यूरेटली, एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स टू द सोर्स इन अ रेफरेंस वर्क। अपनी तरफ से आपने उसमें किसी तरह के चेंज नहीं करने हैं, जैसा वर्क में दिया हुआ है उसी तरह से आपने उसको लिखना है, उसको साइट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू साइट नेम्स ऑफ पर्सन्स। थैंक यू।